ह्यूमन बॉडी फैक्ट्स के रिलेटेड और एक टॉपिक के साथ मैं आया हूँ। आज हम पढ़ेंगे 6 इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जस्ट इन 6 मिनट्स। 6 मिनट से ज़्यादा टाइम मैं नहीं लूँगा। पहला फैक्ट है स्टोमक ग्रोवलिंग। व्हाट इज़ दिस स्टोमक ग्रोवलिंग? एक आवाज़ आती है स्टोमक से। बेसिकली ओरिजिन स्टोमक से नहीं होता है। दिस इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ द स्टोमक एंड इंटेस्टाइन्स। क्या होती है कि एक रंबलिंग टाइप की साउंड आती है। रंबलिंग टाइप की साउंड आती है स्टोमक से। तो उस साउंड से इंडिकेशन होता है कि भाई आपका स्टोमक जो है ये एम्प्टी हो गया है। ठीक है एट ऑल। जब हमारा स्टोमक फुल विद फूड होता है तो उस टाइम ये रंबलिंग टाइप की साउंड बिल्कुल ही नहीं निकलती है। इसका मतलब होता है कि ऑब्वियसली जब लंच या डिनर का टाइम होता है उस टाइम ये एक्सपेक्टेशन होती है कि ये साउंड निकल आए। बट नॉट नेसेसरी कि इंसान जो है वो क्लियरली हंग्री है तो ये साउंड निकल आ जाती है। तो हंगर का और इस ग्रोवलिंग के साथ बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इट्स क्लियर कि अगर स्टमक खाली होगा तो रम्बलिंग टाइप की साउंड निकलती है, फुल होगा तो कोई साउंड नहीं निकलती है। सो दिस प्रोसेस कॉल्ड स्टमक ग्रोवलिंग। नंबर सेकंड इज रोल ऑफ कॉलन इन वाटर एब्जॉर्प्शन। भाई कॉलन जो है लार्ज इंटेस्टाइन का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। तो ये बेसिकली जो मैक्सिमम जो वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करता है, क्योंकि वाटर बचाना ज़रूरी होता है बॉडी के लिए। तो इसकी रीअब्जॉर्प्शन स्टमक ये सॉरी इंटेस्टाइन्स के अंदर हो जाती है जो कोलन रीजन होता है। और एक इम्पॉर्टेंट है जो लार्ज इंटेस्टाइन्स के रिलेटेड एक फैक्ट है, विटामिन B12 जो है ये बन जाता है कोलन में विद द हेल्प ऑफ सम इम्पॉर्टेंट बैक्टीरियाज। और विटामिन B12 का यूजेज क्या है? एनीमिया जो प्रॉब्लम हो जाती है उससे प्रिवेंशन मिल जाती है, जो न्यूरॉन्स होती है उनको स्ट्रेंथ मिल जाती है। और ख़ास तौर पर बॉडी के अंदर जो DNA होता है इसको बनाने में ये इसका बड़ा रोल होता है। बाद में इस विटामिन B12 का एब्जॉर्प्शन कहाँ होती है, यानी इसको एब्जॉर्ब कैसे किया जाता है? इसको एब्जॉर्ब करता है एक इंट्रिंसिक फैक्टर होता है। स्टोमक के अंदर एक सेल बनती है, ऑक्जिंटिक सेल। ऑक्जिंटिक सेल। और ये ऑक्जिंटिक सेल HCl बनाता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और इस HCl को न्यूट्रलाइज करने के लिए म्यूकस लेयर काफ़ी होती है। और दूसरा ऑक्जिंटिक सेल एक इंट्रिंसिक फैक्टर देता है और यही इंट्रिंसिक फैक्टर उस विटामिन B12 को एब्जॉर्ब कर देता है। थर्ड फैक्ट के साथ आएंगे, आरबीसी रोल इन कार्बन डाइऑक्साइड ट्रैपिंग। क्या आरबीसी का कोई रोल होता है आरबीसी कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करने के लिए? यस। एक तो इसका इसके साथ बॉन्ड बनाता है, बट आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल, इसके अंदर एंजाइम्स होते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज। वो कार्बोनिक एनहाइड्रेज बेसिकली कार्बोनेट फॉर्म में फिर इस कार्बन डाइऑक्साइड को ट्रैप करके हमारे जो माउथ से जो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाता है बिकॉज ऑफ दोज एंजाइम्स, क्योंकि मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इसी तरह ट्रैपिंग हो जाती है। व्हाट इज दिस RH? RH बेसिकली होता है एक फैक्टर। ये एंटीजन होता है हमारे ब्लड के अंदर। ये एंटीजन डिपिक्ट करता है कि हमारा ब्लड पॉजिटिव है या नेगेटिव, यानी जिसके अंदर ब्लड पॉजिटिव ग्रुप का होगा, चाहे O ग्रुप है, चाहे A ग्रुप है, चाहे AB ग्रुप है या AB ग्रुप है, कोई सा भी ग्रुप, ये RH इंडिकेट करता है पॉजिटिव और नेगेटिव। यानी जिसके अंदर RH होगा वो O पॉजिटिव होगा, A पॉजिटिव होगा, B पॉजिटिव होगा, नहीं होगा तो वो नेगेटिव होगा। RH का मतलब है बेसिकली ये ऐसा ही एक एंटीजन होता है, एक्सा फैक्टर होता है मंकीज के अंदर, जिसका किन मंकीज के अंदर देखा गया? रीसस मंकी। तो इसीलिए इसको RH बताया गया है। ह्यूमन हार्ट मायोजेनिक। व्हाट डज दिस मायोजेनिक मीन्स? हार्ट जो होता है या तो ये न्यूरोजेनिक होता है तो मायोजेनिक। पहले मैं आपको बोलूँगा न्यूरोजेनिक क्या होता है। न्यूरोजेनिक होता है कि अगर हार्ट की बीटिंग जो है, हार्ट की जो अंदर बीटिंग होती है उसका अगर वो नर्वस सिस्टम में पहले स्टार्ट हो जाए, यानी ब्रेन के अंदर उसकी बीटिंग स्टार्ट हो जाए, बाद में हार्ट बीटने लगेगा। बट ह्यूमन हार्ट जो है मायोजेनिक है, मतलब हार्ट की बीटिंग इटसेल्फ कहाँ पे होती है? हार्ट के अंदर ही। यानी एक नोड होता है जिसको बोलते हैं SA नोड, ये एक टाइप का टिश्यू होता है, साइनोएट्रियल नोड। तो ये इस नोड की वजह से बीटिंग होती है। अनफ्यूज्ड स्कल ऑफ बेबीज। व्हाट डज दिस मीन्स? जो बेबीज होते हैं इनका स्कल जो होता है वो अनफ्यूज्ड फॉर्म में होता है। यही कुछ रीजंस होते हैं कि बच्चों के अंदर यानी बोन्स जो है वो ज़्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू द एडल्ट। इसका एक रीज़न होता है जब पार्चुरेशन का टाइम होता है,
पार्चुरेशन मीन्स जब बेबीज़ कम आउट आ जाते हैं मदर के एम्ब्रियोस से, तो उस टाइम ये जो स्कल होता है कि ये अनफ्यूज्ड होता है, तो लिहाज़ा ये अपने ये स्कल जो है ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, यानी एक एंगल बना देता है, तो लिहाज़ा जो बेबी बर्थ है यानी मदर को थोड़ा रिलीफ़ मिल जाता है बेबी को बाहर निकालने के लिए। तो ये था एक छोटा-सा वीडियो, 5 मिनट के अंदर हमने इसको फिनिश किया। आई होप यू विल लाइक दिस वीडियो। प्लीज़ फॉलो माय चैनल हिलाल सर